पाक फौज में सर्व करते हुए मुल्क का दिफा करते हुए कुछ इंजरी हो गई आपको और उसके बाद कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लिए आपने? जी हाँ ताबिश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2010 जनवरी में महाज पर लड़ते हुए एक डोमिनेटिंग पोस्ट को कैप्चर किया मैंने। हाँ। हाइट थी डोमिनेटिंग, उसको जब मैंने कैप्चर किया तो उसके ऊपर रिमोट कंट्रोल आईडी लगी हुई थी कि जो वहाँ से भागते हुए मिस्क्रिएंट्स ने तबाह दी। बटन तो ब्लास्ट हुआ और उससे फौरी तौर पे वो आईडी ब्लास्ट होने से 2 जवान हमारे मौके पे शहीद हो गए और मैं शदीद ज़ख्मी हो गया। मेरा ये हाथ जो सीधा था ये अलग हो गया अपने जिस्म से और ये वाला हाथ भी ज़ख्मी, गर्दन मेरी कट गई और चेहरे पे भी काफ़ी सारी इंजरीज़ थी। तो उसके बाद फिर मेरा 2 साल ट्रीटमेंट चलता रहा। दैन 2012 में मैंने LLB की और 15 में LLB कर ली। मेरा राइट हैंड वाज मास्टर हैंड। हाँ। तो मैं फिर लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया। आपने किस एज में हुआ आपके साथ आदिल भाई? मैं आई वाज 22 आई गेस। 22 साल की एज में किसी को अपना डोमिनेंट हैंड तब्दील करना तो मुझे तो लगता है इम्पॉसिबल है। ये हाउ डिड यू डू इट? अल्लाह ताला इस्तात देता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। बेशक कि जब अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो अल्लाह ताला इस्तात भी देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन माने ताबिश भाई कि मैं 2 साल CMH में रहा और लेकिन मैंने कोई भी वॉर वुंडेड ऐसा अफसर नहीं देखा कि जिसके मोराल में ज़रा सी भी कमी हो। एवरीबडी हु वाज वॉर वुंडेड दे वर विलिंग टू गो बैक अगेन। और मैं खुद भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहा था कि आई डिड नॉट लीव द बैटल फील्ड एट माई विल, आई वॉज इंजर्ड। तो मैं आई वेंट बैक 2010 नवंबर में मैं दोबारा महाज पर गया और अपनी यूनिट के साथ मैंने वहाँ पर एक ईद मनाई और उसके बाद मैं फिर वापस अपनी मर्ज़ी से आया। वी आर प्राउड ऑफ यू सर, वेल डन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वाला अब्दुल्ला, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा मैं। ये बताइए कि मैं खुद 15 साल नौकरी की है TV ज्वाइन करने से पहले। कितनी ही अच्छी नौकरी क्यों ना हो, कितने ही पैसे क्यों ना मिल रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में फ़ौज से बहरहाल ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं और कितना ही अच्छा क्यों ना हो माहौल, नौकरी नौकरी होती है, उसके लिए कोई अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करता। जान देने का तो तसव्वुर नहीं होता, लेकिन पसीना देते हुए भी हम काफ़ी सोचते हैं अपनी जॉब्स में। छुट्टी चाहिए होती है, एनुअल लीव्स भी अपनी मर्ज़ी की चाहिए होती हैं। फ़ौज की भी नौकरी है बेशक, लेकिन ये जान देने वाला जो एटीट्यूड आ जाता है, ये क्या चीज़ ड्राइव करती है? मतलब कैसे तय कर लेते हैं आप लोग कि यार हाँ जान तो जानी है, जाएगी और ये हमारा काम है? कैसे? ताबिश भाई, लेट मी करेक्ट यू इन दिस। हम इसे नौकरी नहीं कहते, हम इसे सर्विस कहते हैं। माय बैड। जब ये जज्बा एक सर्विसमैन में सर्विस का होता है तो वो फिर हर हद से गुजरने के लिए तैयार होता है। बेशक। और इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। और हमारा ख़ास तौर पे जब हम समंदर में होते हैं तो वहाँ पे चारों तरफ पानी होता है और वहाँ पे हालात से ज़्यादा लड़ाई, दुश्मन से ज़्यादा मुश्किल हालात से लड़ाई होती है। सही बात। तो वहाँ एक सेल्फ मोटिवेटिंग तरीके से ख़ुद को वहाँ पे ऑपरेट करवाना और उसके बाद दुश्मन का ऑपरेशन करना, फिर ये सारा बेशक बेशक। तो ये बताइए शफीक साहब, और सबसे आपसे भी है क्योंकि आप ट्रेन करते हैं, और इम्तियाज़ आदिल भाई आपसे भी सवाल है। मैं ISSB देने गया, मुझे लगता था कि मैं तो हो ही जाऊंगा, मुझे तो मैथ भी अच्छी आती है, बस इतनी देर में यहाँ पहुँची, उतनी देर में वहाँ पहुँची, एक डंडा उठा के वहाँ ले जाना है, ये सब मुझे लगता था मैं बहुत बेहतरीन कर लूँगा। उसके बावजूद मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। मेरे दिमाग में रहा ज़िंदगी भर ये सवाल कि यार मेरे अंदर एक क्या कमी होगी या क्या ज़्यादती होगी कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। एक सोल्जर के लिए पाक फ़ौज ज्वाइन करने के लिए आप चारों पाँचों से सवाल है, वो क्या चीज़ है जो ज़रूरी होनी चाहिए? एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है एक माइंड सेट। हाँ। माइंड सेट जो है वो फोर्सेस में आने के लिए ज़रूरी होता है और उस माइंड सेट को जो है वो असेस किया जाता है ISSB में। और अगर माइंड सेट मौजूद हो तो फिर हम शख्सियत साजी कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी एकेडमी में, चाहे वो नेवल एकेडमी हो, एयरफोर्स एकेडमी हो या पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी हो, तो वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं या GTO होता है, वो सब लोग उस माइंड सेट को जो है असेस कर रहे होते हैं। बेशक। और उस माइंड सेट को जब वो असेस कर लेते हैं और वो उस मोल्ड के मुताबिक माइंड सेट उनको मिल जाता है, हाँ, तो फिर वो बंदे को रिकमेंड कर देते हैं कि ये बंदा फिट है फॉर ज्वाइनिंग फोर्सेस। और ये माइंडसेट कंसिस्टेंटली तीनों फोर्सेस के लिए चाहिए होता है, एक ही माइंडसेट। मोर और लेस तीनों के लिए बेसिक माइंडसेट तो एक ही जैसा चाहिए होता है। ISSB में एक मशहूर सवाल आता है जिसका जवाब लिखना होता है कि एक लड़की खड़ी है, बारिश हो रही है, इसके बारे में कहानी लिखें। कहानी क्या लिखनी है एक बार बता दें।
कहानी मैं वो कहानी लड़कों को बताऊं ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। अब देखिए इसमें भी माइंडसेट मैटर करता है, इसीलिए पूछा। माइंडसेट जो है वो बंदे को मजबूर करता है कि वो उससे कहानी नरेट करे। अब वो कहानी जिसने नरेट की है वो उसको देखने वाला जो है वो उसको पढ़ के जो है वो अंदाज़ा लगाता है कि वेदर ये कौन सा माइंडसेट है और क्या ये फोर्सेस में आने के काबिल है कि नहीं है। अब मुझे हल्का हल्का अंदाज़ा हो रहा है कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, मुझे उस लड़की को वहीं से घर भेज देना चाहिए था जी, चाय की दावत देने की जरूरत ही क्या थी। बहुत चलो।